कि मैं आपको बता दूं, जब तक बाबूलाल मरांडी जी कुतुब मीनार से नहीं कूद जाते हैं ना भाजपा को चैन है, ना ही मतलब झारखंड सरकार को चैन है। उनको कहिए कि भाजपा, उन्होंने जो कहा था कि मैं भाजपा में जाना मतलब मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाना पसंद करूंगा। कूदा कभी नहीं। दूसरा चीज़ क्या है, आज की तारीख में ये लोग कह रहा है कि अंधकार में है, झारखंड के एक लोग निराश है। 18 साल आपने क्या किया? आप खुद मुख्यमंत्री थे, आपने क्या किया? राज्य को जला करके आप भाग गए। राज्य को शांत करने का कभी प्रयास किया बाबूलाल मरांडी? डोमिसाइल के नाम से जो भी अंजाम होता, जो आपके मन में था, आप करने का प्रयास करते। लोगों को सिर्फ लड़ा बिड़ा करके राज्य को आग में धकेल करके आप भाग गए। भगोड़ा हैं आप। सीएम का उदय तो नहीं होता है, सीएम को उसका समाधान निकालना चाहिए। दूसरा चीज़ है, आप कह रहे हैं कि राज्य के लोग खुश नहीं है, भाजपा के लोग हो सकता है कि खुश नहीं है, इसीलिए कि आज भाजपा का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नकाब मशीन लेकर के लोग भाजपा के नेता के यहाँ के घर में गया है, पहुँचा है। मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बारे में बाबूलाल मरांडी जी क्या बोलेंगे? नोटों का मशीन। और आज की तारीख में जेसीबी से भी उसको खोदेगा तो और नीचे में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। दूसरा है, हम जब 1000 रुपया सम्मान देने का काम के बहनों को, बेटियों को, ये लोग क्या किया? डर से गोगो दीदी योजना निकाला। क्या है गोगो दीदी योजना? झूठा लोग है ये लोग, मक्कारी कर रहा है झारखंड की जनता के साथ। मीडिया सेल का क्या काम है इन लोगों को? महा झूठ और सब गलत आईडी बना करके, किसी का प्रोफाइल आप नहीं देखिएगा, एक आदमी 20-20 आईडी लोग चलाता है और काउंटर करता है और अनाप शनाप लिखते रहता है, भावना के साथ खेलता है, मजाक उड़ाता है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके मुंह में कुछ है? अच्छा, मैं 5 नाम इनके मुंह से हटा दीजिए। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, डेमोग्राफी, सरना ईसाई। फिर आप बता दीजिए आपको, और उसके बाद ये लोग क्या बोलेंगे? भाषण में किसका नाम हटा दीजिए, फिर क्या बोलेंगे इन लोगों का? कोई मुद्दा है इनके पास में? यहाँ के महापुरुषों के साथ क्या? ये लोग तो बिरसा मुंडा तक का नाम को धूमिल किया है। अब देख लीजिए, बिरसा मुंडा के बगल में, मैं कैलाशपति मिश्रा जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैलाशपति मिश्रा दूसरे जगह पर देते भाई। वो बिरसा चौक है, भगवान बिरसा मुंडा, आप उसका नाम को खराब। आपने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का, लेकिन क्या किया आपने? जो है कि जो हमारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम था, आपने क्या कर दिया? अटल वेंडर मार्केट बना दिया। आज कोई नहीं जानता है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ है। तमाम लोग अटल वेंडर मार्केट जा रहे हैं। उसी प्रकार से कल बिरसा चौक को भी कोई नहीं जानेगा। तो ये लोग हैं, सांस्कृतिक धरोहर हमारा खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग। बाबूलाल मरांडी जी फंस चुके हैं और ये लोग कहते हैं महिलाओं पे अभद्र व्यवहार कर रहा है। ये जो है, एक महिला थी सीमा पात्रा, ये कौन थी? सीमा पात्रा कौन थी? जो सीमा पात्रा ने क्या कहा, क्या किया? एक आदिवासी महिला को, एक हमारी जो बेदिया बेटी थी, बेदिया बेटी को रोड से जलाया इन्होंने। उसका आँख को प्रहार किया, उसका शरीर में उसका रोड से उसको जलाने का काम किया, दागने का काम किया। कहाँ गया था बाबूलाल मरांडी जी उस टाइम? आपका आदिवासी प्रेम कि वो जो हमारी बेटी थी, जो बहन थी, कहाँ गया था आदिवासी प्रेम? और कहाँ गया था महिला प्रेम? जब वो सुधीर चौधरी एंकर क्या बोला हेमंत सोरेन के बारे में कि पहले आदिवासी लोग 100 साल पहले कंदमूल खाते थे और पत्ता का कपड़ा पहनते थे और पत्थर में सोते थे। तो क्या चाह रहा है भाजपा का लोग? क्या आदिवासी लोग वैसे ही रहे? मतलब कि कोई लोग कपड़ा लता बिना, पढ़े लिखे भी नहीं, बेईमान लोग हैं आपको। और ये तो गनीमत मानिए कि यहाँ पे मिशनरियों का आगमन से यहाँ के लोगों को स्कूल कॉलेज मिला, नतीजा क्या है, लोग पढ़ने लिखने लगे। नहीं तो आज भी हम लोग खेती गृहस्थी, भाजपा के लोग तो हमको बनवासी कह रहे हैं, आदिवासी कहाँ कह रहे हैं? बाबूलाल मरांडी जी से पूछिए कि हम बनवासी है क्या आदिवासी है? पहले ये तो बनवासी केंद्र चलाता है, आदिवासी केंद्र कहाँ चलाता है?
ये लोग सरना झंडा का अपमान किया। सरना झंडा कोई लोग नहीं मान रहा है। हमारा इनका जो खिजरी का प्रत्याशी है रामकुमार पान, सरना घेराबंदी जिसको मैंने करवाया, शिलापट को तोड़ दिया। क्यों भाई? अरे जिस कुल में जन्म लियो पहले उसके लिए ईमानदार रहोगे। आप जब अपने कुल के लिए ईमानदार रहिएगा तभी दूसरे के लिए आप ईमानदार रह पाइएगा। राजेश कश्यप सबका सम्मान करता है लेकिन अपने कुल के प्रति भी ईमानदार है। बाबूलाल मरांडी जी पीसी करे कि मीडिया सेल का ये करे, मुझे आज भी नहीं समझ में आया कि खिजरी विधानसभा को सेकेंड फेज में क्यों कराया। डरता है लोग, इसीलिए सेकेंड फेज में कराया। यहाँ पे मोदी जी का सभा करवा रहा है, यहाँ पे अमित शाह जी का सभा करवा रहा है। कैबिनेट स्तर का नेता साला मेरा क्षमा चाहूँगा, कैबिनेट स्तर का जो अधिकारी है, मंत्री है, पंचायत पूछ रहे हैं क्या समाधान। अरे फाइल को निपटाइए भाई, देश चला रहे। कल चुनाव जीतने के लिए मंत्री नहीं ना बने हैं, देश को चला रहे, फाइल को निपटाइए। इतना दिन आप झारखंड में रहिएगा तो देश का क्या हो रहा होगा, देश का उस फाइल का क्या हो रहा होगा। आपको रोड बनाना है, सड़क बनाना है, क्या कर रहे होंगे। ये कठपुतली बन करके सिर्फ, और रामकुमार पान तो तोता है, टाय 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 बोलते रहेगा, इसीलिए तोता है। पत्थरगढ़ी हुआ, आदिवासियों का धरोहर है ना, मेरा सांस्कृतिक सभ्यता है ना, उसका विरोध किया। जो रघुवर दास बोलते रहे, सीएनटी एक्ट मेरा धरोहर है, कवच है, उसके खिलाफ मेरे रामकुमार पान बोलते रहा। सरना बाउंड्री अगर हम नहीं कराएंगे तो अतिक्रमण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगा, उसका आप विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे तोता मैना का जो ये है, या टैटे टैटे सिखाने वाला वो लोग नहीं चाह रहा है। यहाँ खिजरी की जनता चाह रहा है कि विधानसभा में विधानसभा वासियों का जो मुद्दे हैं उनको लड़ने वाला व्यक्ति लोग चाह रहा है। राज्य के जो है, राज्य का जो विकास के मुद्दों पर लड़ने वाला व्यक्ति चाह रहा है। राजेश कश्यप डे वन लड़ता रहा है, कभी समझौता अपने सिद्धांत और झारखंडियत के साथ में नहीं कर सकता है। अच्छा, बाबूलाल ने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 2 लाख, पहली कैबिनेट में 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बाबूलाल मरांडी जी, आपने कहा आप जब दीदी गुगा योजना निकाले तो आप 2100 रुपया का वादा किया। जब 2500 रुपया देने लगे तो आप बोलते हैं कि आप कहाँ से दीजिएगा, पैसा कहाँ से लाइएगा, तो आप कहाँ से लाते। सबसे पहले अगर इन लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो सबसे पहले जो हम लोग ओबीसी के लिए जो 27% का आरक्षण जो हमने कराया है विशेष कैबिनेट से, पहले उसको स्वीकृति दिलाए। भाजपा के इशारे से महामहिम राज्यपाल ने रोक के रखा है। जो सरना कोड हम लोग जो यहाँ से भेजे हैं, सबसे पहले उसको स्वीकृति कराए, केंद्र सरकार उसको मंजूरी दे, आदिवासियों को उनका पहचान दे। उसके बाद में जो हम लोगों ने स्थानीय नीति के लिए जो, चूँकि हर मामला को हमारा तमाम जो मामला नौकरी है कोर्ट में लंबित है, जो स्थानीय यहाँ पे जब तक हम उसको मजबूती के साथ में लागू नहीं करेंगे, जब तक उसका पॉलिसी हम नहीं बनाएंगे, ये मामला कोर्ट में लंबित होता रहेगा। यहाँ के जो सदान वर्ग है, यहाँ के जो मूलवासी हैं, उनको इसका नुकसान, एसटी को तो जो है वो तो मिलता रहेगा, एससी को जो है उसको मिलता रहेगा, लेकिन जो यहाँ के जो सदान वर्ग है उनको इसका नुकसान हो रहा है। पहले उसको क्लियर कराए। 15 करोड़ नौकरी दिए का, 2 करोड़ नौकरी दिए का, 15 लाख रुपया दिए का, मतलब बाबूलाल मरांडी जी आप, अब लगता है कि एज का ढलान पे पहुंच गए हैं। अब जो है भाजपा के लोग भी उसको लगता है कि स्क्रैप ही समझ रहे हैं। भाजपा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में आदिवासी चेहरा नहीं है। बाबूलाल जी है, अर्जुन मुंडा को इन लोगों ने लड़ाया नहीं, बाबूलाल मरांडी जी को चाह रहा है कि वो हार जाए और वो ख़त्म है। सीता सोरेन को इन लोगों ने मोहरा बना ही दिया है, गीता कोड़ा को मोहरा बना ही दिया है, चंपई दा को मोहरा बना ही दिया। अब बताइए, अगर भाजपा का सरकार बनेगा तो लड़ मरेगा तो नहीं होगा तो क्या होगा, बता दीजिए। अब चंपई दा को लोग प्रोजेक्ट करेगा कि सीता सोरेन को प्रोजेक्ट करेगा कि बाबूलाल मरांडी जी को प्रोजेक्ट करेगा कि लोबिंदा को प्रोजेक्ट करेगा कि आपका मुझे बता दीजिए अर्जुन मुंडा को प्रोजेक्ट करेगा। अब बता दीजिए किसको प्रोजेक्ट करेगा। ये सब आदिवासी को लड़वा रहा है। ये भाजपा का लोग लड़वाने में माहिर और आदिवासी को लड़ा करके थकवा देगा, लेकिन आदिवासी अब भाजपा के मोह जाल में नहीं फंसे। एक सवाल की जो है, विधानसभा चुनाव में खिजरी विधानसभा क्षेत्र में भी पीएम मोदी का जनसभा होने वाला है, कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पीएम मोदी जी सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन राज्य की जनता समझ रही है कि मोदी जी कुछ देंगे नहीं। अब वो आवास नहीं दिया तो हम
वो प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया तो हम महुआ आवास दे रहे, पेंशन नहीं दिया तो हम सौजन पेंशन दे रहे। मोदी जी आंगनबाड़ी सेविकाओं का नौकरी को समाप्त करवा दिया, वहाँ से पैसा नहीं देने लगे तो राज्य सरकार दे रही है। यहाँ का जो JSLPS जो है उसको समाप्त कर दिया, वहाँ से केंद्र से हमारा पैसा नहीं आने लगा, राज्य सरकार उसको पैसा दे रही। मनरेगा कर्मियों का जो नौकरी था उसका पैसा नहीं देने लगा, राज्य सरकार दे रही है। तो केंद्र सरकार दे क्या रही है हमको, और ऊपर से 1,36,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के साथ में 1,48,000 करोड़ रुपया भी हमारा रोक के रखा हुआ है। तो मोदी जी से क्या उम्मीद करेंगे? मोदी जी अच्छे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं सम्मान करूंगा, लेकिन जब मणिपुर का आग को मोदी जी नहीं बुझा पा रहे हैं तो झारखंड में तो विभिन्न जात, विभिन्न आदिवासी ही कई जातों में बटे हुए हैं, आप इसको कैसे सलटिएगा? चुनाव प्रचार में अपने क्षेत्र के अलावा दूसरी जगह भी जा रहे हैं आप? जहाँ पार्टी का निर्देश होता है जाता हूँ, जहाँ पार्टी का आदेश होता है जाता हूँ। पार्टी का सिपाही हूँ, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार जहाँ भी लड़ रहा है, जहाँ भेजेगी पार्टी में जाऊँगा।